बुनियाद खोदी जाती है उतनी लंबाई के मुताबिक इसमें पीसीसी डाली जाती है और इसकी थिकनेस हम 9 इंच रखेंगे और विड्थ इसकी 2 फीट 6 इंचेस रखेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा वो नंबर 2 पे पीसीसी। पीसीसी विद रेशो 1:3:6। चूँकि हमारे पास क्रॉस सेक्शन तमाम दीवारों के लिए सेम है तो हम इस पे शॉर्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आएगी। टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन विच इज़ इक्वल टू 758.75 क्यूबिक फुट, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विच इज़ 2 फीट, और हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको टोटल थिकनेस ऑफ पीसीसी विच इज़ 9 इंचेस 0.75 फीट, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 284.53 CFT। ये टोटल इसकी क्वांटिटी बनती है। ये इसका शार्ट फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले से नहीं करना चाहते, थ्रू प्रॉपर चैनल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले वॉल नंबर, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग वॉल लॉन्ग वॉल 1, और नंबर्स में हम इसके लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग वॉल की जो तादाद है वो 3 है, 3 लिखेंगे। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ जितनी फाउंडेशन की लेंथ होगी उतनी ही इसके लिए हम लेंथ लेंगे 34 फीट। इसके बाद इसकी ब्रेड्थ आएगी, वो भी उतनी होगी जितनी फाउंडेशन की होगी। इसके बाद इसकी थिकनेस है, तो ड्राइंग के मुताबिक इसकी थिकनेस 9 इंचेस है। सो हम इसकी थिकनेस ले लेंगे विच 0.75 फीट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ विच इज़ इक्वल टू 191.25 CFT। इसके बाद शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन, और ये भी नंबर्स में 3 है। इसकी लेंथ 8.25 आई है एक्सकवेशन में, तो जितनी एक्सकवेशन की लेंथ आएगी इतनी लेंथ लेंगे 8.25 फुट, और इसके बाद इसकी विड्थ लेंगे 2.5 फीट, और इसकी थिकनेस भी 0.75 फीट लेंगे। इसी तरह शॉर्ट वॉल 2 पर्पल, नंबर्स में हम लिखेंगे 4, चूँकि हमारे पास इसकी तादाद 4 है। इसकी लेंथ आई है 6.25, विड्थ हम इसकी लेंगे 2.5, और इसकी जो थिकनेस है वो 0.75 फीट ले लेंगे। इसकी भी हम थिकनेस सही कर देते हैं 0.75। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40.406 और 40.87 CFT आ जाती है। इसके साथ इसका यूनिट लिख लेंगे और इसको हम जमा करेंगे। इक्वल का साइन, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सो इसकी टोटल 284.53। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 284.53 फर्स्ट मेथड से भी आई है। तो ये इसका आसान मेथड था और ये इसका थोड़ा सा टिपिकल मेथड है। बार बार हमें वॉल नंबर 1 वॉल नंबर 2 करना पड़ता है, तो इससे बेहतर है कि हम इसका शॉर्ट मेथड करें, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है और उसमें एक्यूरेसी भी होती है। सो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 284.53 CFT। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर है ड्राइंग के मुताबिक, वो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। अब ये बेसिकली 3 स्टेप बनते हैं
और ये वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2 और वॉल नंबर 3 के लिए हमने मालूम करने। वॉल नंबर 1 लॉन्ग वॉल है, वॉल नंबर 2 जो हमारे पास है वो शॉर्ट वॉल 1 और 3 जो है वो शॉर्ट वॉल 2 पर्पल। सो हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे वॉल नंबर 1 से। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सीरियल नंबर में 3 और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन एंड प्लेंथ। इसके बाद लॉन्ग वॉल 1 ब्लू। और इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, चूँकि वॉल की तादाद 3 है तो स्टेप की भी तादाद 3 ही होगी। और इसकी लेंथ लेने के लिए फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूले के मुताबिक लेंथ ऑफ वॉल जो है वो 32.25 फीट है, 32.25 फीट। इसके बाद चूँकि ये लॉन्ग वॉल है प्लस का फार्मूला अप्लाई होगा, ब्रैकेट डालेंगे। टोटल थिक विड्थ ऑफ दिस स्टेप विच इज़ 1 फीट 6 इंचेस। इसमें से हम माइनस करेंगे दीवार की थिकनेस विच इज़ 9 इंचेस। सो मैं सिंपली फार्मूले में 1 फीट 6 इंचेस को हम 1.5 फीट लिख सकते हैं। इसमें से मैं माइनस करूँगा टोटल थिकनेस ऑफ वॉल विच इज़ 0.75 फीट, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। इसका आंसर हमारे पास आएगा 33 फीट। सो लेंथ फॉर दिस स्टेप विल बी इक्वल टू 33 फीट। विड्थ ऑफ दिस स्टेप आप देख सकते हैं 1 फीट 6 इंचेस है तो 1.5 फीट। और इसकी जो हाइट है वो है 6 इंचेस। सो 6 इंचेस इक्वल होता है 0.5 फीट के। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इसको हम इक्वल करेंगे। सो ये 74.25 CFT के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 2, चूँकि वॉल नंबर 1 है तो इसके लिए 3 ही इसके स्टेप होंगे। वॉल नंबर 1 के चूँकि 3 हैं तो इसके स्टेप भी 3 होंगे। इसकी स्टेप नंबर 2 की लेंथ लेने के लिए मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। टोटल लेंथ ऑफ वॉल 32.25 फीट, प्लस का साइन लगाएंगे चूँकि लॉन्ग वॉल है, ब्रैकेट, और सेकंड स्टेप की विड्थ लूँगा विच इज़ 1 फीट 1.5 इंचेस। सो 1.125 ये फीट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। और माइनस करेंगे इसमें से टोटल ब्रेड्थ ऑफ वॉल विच इज़ 0.75 फीट और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो हमारे पास ये इक्वल आएगा 32.625। सो इस स्टेप की लेंथ आ जाती है हमारे पास 32.625। सो इसके लिए मैं लेंथ के खाने में लिखूँगा 32.625 और इस स्टेप की ब्रेड्थ है 1 फीट 1.5 इंचेस। सो 1.125 फीट इसकी हमारे पास विड्थ आ जाएगी। इसके बाद इसकी हाइट को अगर हम देखें इस स्टेप की तो 6 इंचेस है तो 6 इंचेस 0.5 फीट। फार्मूले के मुताबिक इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका आंसर भी CFT में आ जाएगा। इसके बाद हम मालूम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप जो कि है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये भी चूँकि वॉल नंबर 1 के लिए है तो इसके नंबर्स में 3 लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 की लेंथ इतनी होगी जितनी वॉल की है। सो वॉल की लेंथ है 32.25 फीट। सो 32.25 फीट वॉल नंबर 1 की लेंथ आ जाएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 3 की अगर विड्थ देखें तो ये स्टेप नंबर 3 है और इसकी विड्थ है 9 इंचेस। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0.75 फीट। और इसकी हाइट को अगर हम यहाँ से देखें तो ये टोटल हाइट इसकी अप टू लेंथ लेवल बनती है
1 फीट 6 इंचेस। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1.5 फीट। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 108.8438 CFT के। सो ये ब्रिक वर्क के लिए हमने लॉन्ग वॉल 1 और मालूम कर लिए, इसके 3 स्टेप हमने मालूम कर लिए। इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वॉल की तरफ और वो है शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन। इसके लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अब शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन जो है इनकी तादाद हमारे पास 3 है। अगर हम अपने डिस्क्रिप्शन नोट में देखें तो शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन नंबर्स में 3 और इसकी लेंथ 10 फीट बनती है। तो नंबर्स में हम लिखेंगे 3 और लेंथ हम मालूम करेंगे एक्सकवेशन के लिए, चूँकि लेंथ हमेशा ज़्यादा या कम होती है, शॉर्ट वॉल के लिए कम होती है, लॉन्ग वॉल के लिए ज़्यादा, तो हम फार्मूले के मुताबिक मालूम करेंगे। 10 माइनस का फार्मूला ब्रैकेट, स्टेप नंबर 1 है तो 1 की अगर हम यहाँ पे थिकनेस देखें तो 1 फीट 6 इंचेस है स्टेप नंबर 1 की, और इसमें से दीवार की विड्थ जो है वो माइनस करेंगे। सो 1.5 माइनस 0.75 फीट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसका आंसर आएगा 9.25। सो लेंथ आ जाएगी इसकी 9.25। ब्रेड्थ हम चूँकि हमारा क्रॉस सेक्शन सेम है तो ब्रेड्थ फर्स्ट स्टेप की है 1.5, सो हम 1.5 ही लेंगे। और इसके बाद अगर इसकी थिकनेस देखें तो 6 इंचेस है तो 0.5 फीट आ जाएगा। इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 2, ये भी हम नंबर्स में 3 लिखेंगे और इसकी लेंथ मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले के मुताबिक 10 फीट वॉल की लेंथ है माइनस ब्रैकेट विड्थ ऑफ दिस स्टेप 1 फीट 1.5 इंचेस, सो 1.125 फीट माइनस करेंगे इसमें से विड्थ ऑफ वॉल विच इज़ 0.75 फीट, इक्वल का साइन डालेंगे और ये हमारे पास इक्वल आएगा 9.625। 9.625। सो लेंथ के खाने में हम लिखेंगे 9.625 फीट, विड्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ दिस स्टेप 1.125 और हाइट या थिकनेस इसकी है 0.5 फीट। इसके बाद थर्ड स्टेप के लिए हम लेंथ मालूम करेंगे। तो थर्ड स्टेप की लेंथ उतनी होगी जितनी वॉल की लेंथ होगी। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 नंबर्स में हम 3 लिखेंगे और लेंथ ऑफ दिस स्टेप विल बी इक्वल टू 10 फीट। ब्रेड्थ ऑफ दिस स्टेप 9 इंचेस है, सो 0.75 फीट और हाइट इसकी 1.5 फीट है। सो हमारे पास वॉल नंबर 2 जो शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन है उसके लिए भी हमारे पास 3 स्टेप इसके कंप्लीट हो जाते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी इनकी सबकी CFT, इसके साथ यूनिट मेंशन करेंगे CFT और CFT। सो हमारे पास ये 2 दीवारों की क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वॉल की तरफ और वो है शॉर्ट वॉल 2 पर्पल। इसके लिए स्टेप नंबर 1, चूँकि ये भी शॉर्ट वॉल है, इसकी अपनी जो इस दीवार की लेंथ है वो है 8 फीट। सो हम इसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक इसके लिए हर एक स्टेप की लेंथ मालूम करेंगे। इनकी तादाद 4 है तो नंबर्स में 4 लिखूँगा। लेंथ इसके लिए मालूम करने के लिए मैं सिंपल फार्मूले के मुताबिक 8 फीट इसकी लेंथ है, माइनस का फार्मूला लगेगा शॉर्ट वॉल की वजह से, ब्रैकेट डालेंगे।
फर्स्ट स्टेप हम मालूम कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप 1 फीट 6 इंचज़ है, इसमें से दीवार की विड्थ जो 0.75 फीट या 9 इंचज़ है वो माइनस करेंगे। सो 1.5 माइनस 0.75 फीट ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, और ये इक्वल आएगा 7.25 के। सो इसके लिए हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे 7.25। इसकी जो विड्थ आएगी वो है 1.5 फीट, और इसके बाद इसकी जो हाइट है या थिकनेस है वो 0.5 फीट। इसी तरह इसके स्टेप नंबर 2 के लिए हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे। नंबर्स में 4 लिखूँगा, और फार्मूले के मुताबिक 8 माइनस का फार्मूला ब्रैकेट 1.125 हमारे पास सेकंड जो स्टेप है उसकी विड्थ है, इसमें से मैं माइनस करूँगा दीवार की विड्थ विच 0.75 फीट, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इक्वल का साइन डालूँगा, और ये हमारे पास इक्वल आएगा 7.625 के। सो लेंथ आ जाएगी 7.625, और इसके बाद इसकी ब्रेड जो है वो 1.125, सॉरी, और इसकी हाइट आएगी 0.5 फीट। थर्ड स्टेप जो है उसकी लेंथ सेम रहेगी, जितनी दीवार की लेंथ होगी उतनी हम इस स्टेप की लेंथ लेंगे। सो सॉरी स्टेप नंबर 3, नंबर्स में मैं 4 लिखूँगा, लेंथ इसकी 8 फीट लूँगा, इसके बाद विड्थ इसकी 0.75 फीट है, और इसकी हाइट जो है वो 1.5 फीट है। सो हमारे पास ये इन तीनों दीवारों की क्वांटिटीज़ आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करूँगा इन तीनों स्टेप्स की, सॉरी वॉल नंबर 3 के लिए। सो इनके साथ में यूनिट इनके लिख दूँगा। इस तरह हमारे पास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ तीनों किस्म की दीवारें, जिसमें ब्लू, ग्रीन और पर्पल हैं, इन तीनों दीवारों के लिए हमारे पास क्वांटिटीज़ हर एक स्टेप के लिए कंप्लीट हो जाती है। आखिर में मैं इनका सबमिशन मालूम कर लूँगा, यानी इनको जमा कर लूँगा, इक्वल का साइन डालूँगा फर्स्ट, और इसके साथ जितने भी हमने स्टेप मालूम किए उन सबको जमा कर लूँगा। इक्वल का साइन डालूंगा तो ये 383.8594 CFT इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है DPC, और ये भी हम इन तीनों वॉल्स के लिए मालूम करेंगे। सो नंबर 4 पे जो हमारा आइटम आएगा वो होगा DPC 2 इंच थिक विद रेशो 1:2:4। ये इसकी रेशो है कंक्रीट की। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग वॉल नंबर 1 ब्लू। नंबर्स में चूंकि दीवारों की तादाद 3 है 3 लिखूंगा, और ये वॉल की लेंथ के बराबर डाली जाती है। सो जितनी वॉल की लेंथ होगी हम इतनी लेंगे। तो अगर हम अपनी डिस्क्रिप्शंस में देख लें तो यहाँ पे हमारे पास वॉल नंबर 1 लॉन्ग वॉल जो है इसकी टोटल लेंथ है 32.25 फीट। सो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ ले लूँगा 32.25 फीट। इसके बाद नेक्स्ट इसकी ब्रेड्थ लूँगा, वो होगी 0.75 फीट, और इसकी हाइट को हम नहीं लेंगे। इस तरह इसका हम एरिया मालूम करेंगे, और इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर फुट होता है। सो इक्वल का साइन डालूंगा क्वांटिटी में 1 × 2 × 3। सो ये टोटल हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, और ये SFT में आ जाएगी। इसके बाद शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन
नंबर्स में 3 लिखूँगा। इसकी लेंथ है 10 फीट, सो 10 फीट लेंथ लूँगा और इसकी विड्थ है 0.75 फीट। यानी हमने कितनी चौड़ाई में हमने डीपीसी डाली है और कितनी लंबाई में। तो चौड़ाई इसकी ये क्रॉस सेक्शन से आप देख रहे होंगे दीवार की चौड़ाई के मुताबिक, और ये 9 इंच है। इसके बाद हम इसकी क्वांटिटी मालूम कर लेंगे। सो इक्वल का साइन डालूँगा और नंबर्स में इसकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 22.5 SFT। इसके बाद शॉर्ट वॉल शॉर्ट वॉल 2 पर्पल, नंबर्स में 4 लिखेंगे। लेंथ इसकी 8 फीट है, सो 8 फीट इसकी लेंथ लेंगे और विड्थ 0.75 फीट, तो विड्थ इसकी ले लेंगे। और इसके बाद इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 24 SFT। सो इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है डीपीसी वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब डीपीसी में बाज़ औक़ात इसकी डिडक्शन की जाती है, बाज़ औक़ात नहीं की जाती। जहाँ पे दरवाज़ा आता है बाज़ औक़ात डिडक्शन कर ली जाती है, लेकिन मैंने अपना दरवाज़ा डीपीसी से ऊपर बनाया है, लिहाजा इसकी मैं डिडक्शन नहीं करूँगा। सो यहाँ पे इसके लिए कोई डिडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे दरवाजे का लेवल यानी सेल का लेवल जो है इसका नीचे होता है, तो हमें डीपीसी को डिडक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ चूँकि मैंने दरवाजे का लेवल या इसके जो सेल का लेवल है वो मैंने डीपीसी से ऊपर बनाया है, सो इसको डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके साथ ही हमारा डीपीसी कंप्लीट हो जाता है। इसको हम जमा कर लेंगे तीनों वॉल्स के लिए 1 + 2 + 3 और इक्वल आएगा 119.062 स्क्वायर फुट। सो डीपीसी हमारे तीनों वॉल्स के लिए कंप्लीट हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।